हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भरत्यागी, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स पीपी सोनी सेंटर फॉर एक्सीलेंस। तो आगे ईएमआई चैप्टर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, अ कंडक्टिंग रॉड ए बी इज़ बेंट इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल आर. इट इज़ केप्ट इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी such that the plane of semicircle is perpendicular to magnetic field. This rod is being moved with a constant speed v perpendicular to AB. Find the EMF developed between the ends. तो पहले इसका डायग्राम देखते हैं कैसा बनेगा। तो एक सेमी सर्कुलर शेप में बेंट हमारे पास एक कंडक्टिंग रॉड है इस टाइप का। ये ए पॉइंट है एक इसका एंड पर और एक बी पॉइंट है, और ये ए बी लाइन के अलॉन्ग, ए बी एक्सिस के अलॉन्ग, ये ए बी एक्सिस है, इसके अलॉन्ग परपेंडिकुलर वी स्पीड से मूव कर रहा है एंड देयर एग्जिस्ट अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द ए बी ऑल्सो। सो ये मैग्नेटिक फील्ड है अपने पास। अब जो लास्ट मैंने आपको टेक्निक बताई थी उससे अब इसका हमें ईएमएफ निकालना है, तो डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं। मैंने आपको टेक्निक बताया था कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच का नेट डिस्प्लेसमेंट हमें एल इफेक्टिव की तरफ ले लेना है। तो यहाँ पे एल इफेक्टिव जो होगा या एल नेट जो होगा वो ए बी के बराबर आ जाएगा, एंड इसकी रेडियस हमें क्वेश्चन में दी है आर है, तो ए बी हो जाएगा 2r। तो हमारे पास ई एम एफ आ जाएगा वी बी एल इफेक्टिव यानी 2VBR। ये इसका नेट ई एम एफ आ जाएगा। लेकिन ये ट्रिक से आंसर है, हम इसको वैसे ड्राइव करके भी देखते हैं कि ये आंसर मैच करता है कि नहीं डेरिवेशन से। तो उसके लिए हमें यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलस यूज़ करना पड़ेगा। एक छोटा सा सेक्शन ले लेते हैं इस पॉइंट पर। ये हमने एक छोटा सा सेक्शन यहाँ पे ले लिया है। इसके लिए हम ईएमएफ निकाल के देखते हैं। तो ये एंगल सपोज़ D5 है, तो ये एंगल हमें लेना पड़ेगा फाई, और ये DL लेंथ का छोटा सा पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक। इसके लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड ईएमएफ निकालना है। अब इस पोर्शन के लिए, DL पोर्शन के लिए, इसको अब मैं अलग से बनाऊँ अगर, तो यहाँ पर O पॉइंट से एक तो एंगल बनेगा फाई ये, और जो V स्पीड आएगी वो आएगी इसके स्टेप से इस एंगल पर आएगी V स्पीड, क्योंकि वो ये हॉरिजॉन्टल लाइन के परपेंडिकुलर दी हुई है हमें V स्पीड। ओके, नाउ हमें जो स्पीड चाहिए होती है, पहले मैंने आपको बताया था, हमें जो स्पीड चाहिए VBL फॉर्मूले में वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए लेंथ के। तो लेंथ है यहाँ पे ये, तो इसके परपेंडिकुलर स्पीड का मतलब हुआ हमें इस डायरेक्शन में स्पीड का फैक्टर चाहिए। तो ये जो एंगल है यहाँ पे, हाँ, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 90 - फाई। तो यहाँ पे स्पीड का फैक्टर आ जाएगा V sin फाई, और यहाँ पर स्पीड का फैक्टर आएगा V cos फाई। ठीक है, तो हमें V sin फाई वाला फैक्टर चाहिए। तो ईएमएफ निकालते हैं। ईएमएफ आएगा DE, छोटे सेक्शन का ईएमएफ, इक्वल्स टू V sin फाई इंटू मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो एज इट इज़ रहेगी, और लेंथ है DL। ओके, अब DL और D5 में क्या रिलेशन होगा, वो होगा एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस वाला रिलेशन। तो एंगल है यहाँ पे D5 इक्वल्स टू आर्क है DL अपॉन रेडियस है R। तो DL इक्वल्स टू आ गया R D5। इसको प्लेस कर देते हैं इसके साथ में। तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास DE इक्वल्स टू VB sin फाई, VB sin फाई R D5। तो ये हो गया VBR sin फाई D5। दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देते हैं पूरा सॉल्व करने के लिए। तो नेट ईएमएफ इक्वल्स टू, यहाँ पे लिमिट क्या आएगी, एंगल की लिमिट देखनी है हमें। तो ये हमारा एंगल 0 से लेके 180 तक, सेमी सर्कल है तो 0 से लेके 180 तक, तो 0 to पाई इसकी लिमिट हो जाएगी। यहाँ पे V कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, R रेडियस कांस्टेंट है, ये सब बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा sin फाई D5। तो sin फाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा -cos फाई, और लिमिट इसकी 0 to पाई। इसको सॉल्व कर लेते हैं। VBR और ये -cos पाई माइनस प्लस cos 0, तो VBR cos पाई की वैल्यू -1, तो -1 is +1, और cos 0 ऑल्सो 1। तो E इक्वल्स टू आ गया 2VBR, जो हमारा शॉर्ट ट्रिक से भी आंसर आ रहा था, मैच कर रहा है उससे। तो
तो अगर ये बोर्ड वगैरह में स्कूल के एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो हमें पूरा डेरिवेशन इस टाइप से करना है। अदरवाइज़ अगर कंपटीशन में क्वेश्चन है तो सिर्फ हमें ट्रिक पता होनी चाहिए, ट्रिक से हम आंसर निकाल सकते हैं। तो वो ट्रिक हमारे पास यही है। ओके नेक्स्ट। अब जो हमने ये ट्रिक निकाली है इसको मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ रूल की तरह। ये है इफ़ेक्टिव लेंथ कंसेप्ट। इफ़ेक्टिव लेंथ कॉन्सेप्ट। सो इसमें हमें कोई भी रैंडम सेक्शन ऐसा दिया हुआ है ए से बी, तो हम इसमें जहाँ पर भी हमें इसका नेट ईएमएफ निकालना है। और सपोज़ यहाँ पे कोई हम छोटा सा पोर्शन ले लेंगे डीएल, ये डीएल वेक्टर पोर्शन हो जाएगा। ये इसकी स्पीड सपोज़ इस तरफ है, तो इस पूरे पोर्शन के लिए, और मैग्नेटिक फील्ड सपोज़ इस तरफ, तो ए से बी के बीच में जो हम नेट ईएमएफ निकालेंगे उसमें हमें इंटीग्रेशन ए बी वी क्रॉस बी डॉट डी एल वैक्टर लगाना है, या इन शॉर्ट ई इक्वल्स टू वी बी और एल इफेक्टिव। एल इफेक्टिव का मतलब है ए स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच का नेट डिस्प्लेसमेंट एंड परपेंडिकुलर टू द स्पीड। एल इफेक्टिव का मीनिंग है नेट डिस्प्लेसमेंट between starting and ending point perpendicular to speed या वेलोसिटी। तो ये एल इफेक्टिव का कंसेप्ट है। नेक्स्ट इस पर क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मेटल रॉड पी क्यू ऑफ लेंथ एल इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एंड पी in a region of uniform transverse magnetic field of strength B, what is the value and polarity of motional EMF induced in the rod? ओके तो ये एक्चुअली क्वेश्चन की तरह लिखा हुआ है मैंने ये, लेकिन टॉपिक ही है, ये है रोटेशनल ईएमएफ का टॉपिक। तो इसको आप रोटेशनल ईएमएफ के टॉपिक की तरह भी यहाँ पे लिख लेना, रोटेशनल ईएमएफ। तो ये मोशनल ईएमएफ जो हमने पढ़ा था उसका एक एप्लीकेशन है रोटेशनल ईएमएफ। तो यहाँ पे जो मोशन हो रहा है वो ऑब्वियसली रोटेशन के फॉर्म में हो रहा है, इसके लिए हमें ये निकालना है। तो सपोज़ इस केस में हमें ये पी क्यू एक मेटल रॉड दी हुई है, ये पी क्यू मेटल रॉड है, इसमें पी पॉइंट फिक्स है और इसके अबाउट ये मेटल रॉड को हम रोटेट कर रहे हैं ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से। मैग्नेटिक फील्ड इज़ इनसाइड द प्लेन एंड दिस एंडिंग पॉइंट इज़ क्यू। तो इसके लिए हमें ईएमएफ निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले कैलकुलस यूज़ करना होगा। थोड़ा सा छोटा सा पोर्शन लेते हैं डी एक्स लेंथ का, और ये यहाँ से लेंथ हो जाएगी एक्स, ये हमारी एक्सेस रोटेशन हो गई, इसके अबाउट ये घूम रही है। ठीक है, अब इस छोटे से पोर्शन के लिए ईएमएफ निकालते हैं। दैट ईएमएफ विल बी डी ई इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, अब चाहिए वी, तो वी बी एल ओमेगा, सपोज स्पीड है वी और लेंथ है डी एक्स। अब वी इक्वल्स टू होता है आर ओमेगा, तो यहाँ पे वो हो जाएगा एक्स ओमेगा, वी इक्वल्स टू एक्स ओमेगा, ये यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। सो यहाँ से डी ई इक्वल्स टू आ गया बी एक्स ओमेगा डी एक्स। बी कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, एक्स डी एक्स बचा, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देते हैं। लिमिट क्या आएगी 0 टू ई नेट ईएमएफ, और यहाँ पे लेंथ 0 टू एल। सपोज इसकी लेंथ जो है वो एल है, टोटल लेंथ। तो दोनों साइड इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा ई इक्वल्स टू हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। ये ईएमएफ का फॉर्मूला है इस पॉइंट के लिए। एंड यहाँ पर पी पॉइंट विल बी एट हायर पोटेंशियल एंड क्यू एट लोअर पोटेंशियल। सो ये जो ई आया है ये ई पी क्यू है, ई पी माइनस ई क्यू इक्वल्स टू 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। ये यहाँ पर रोटेशनल ईएमएफ का फॉर्मूला है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इसी रोटेशनल ईएमएफ के टॉपिक पर। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड एंड पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द रॉड इफ इट इज़ रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस एट अ डिस्टेंस L/4 फ्रॉम वन ऑफ इट्स एंड्स। ओके ये हमें एक रॉड दी हुई है, यहाँ से लेंथ है L/4
और यहाँ से लेंथ है 3L/4। मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर ये इस टाइप से। तो हमें निकालना है यहाँ पे इफ़ इट इज़ रोटेटिंग अबाउट एन एक्सेस डिस्टेंस L/4 फ्रॉम वन ऑफ इट्स एंड्स, नेट EMF कितना होगा पूरी रॉड के लिए PQ, ये हमें निकालना है। तो यहाँ पे इस पॉइंट को हम R अज्यूम कर लेते हैं। तो RQ के लिए हम जो EMF निकालेंगे ERQ वो आएगा 1/2 B⍵ 3L/4 स्क्वायर, ठीक है। और RP के लिए फिर हम जो पीछे वाला सेक्शन है उसके लिए निकालेंगे RP के लिए, ये आएगा नेगेटिव में क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। जिस डायरेक्शन में RQ रोटेट करेगा उसके अपोजिट में RP रोटेट करेगा, तो नेगेटिव EMF आएगा। तो ये ERP जो है वो नेगेटिव 1/2 B⍵ L/4 स्क्वायर ये आ जाएगा। तो नेट EMF हमारे पास बनेगा EPQ इक्वल्स टू ERP प्लस ERQ। तो ये हो गया यहाँ से 1/2 B⍵ कॉमन, अंदर बचा 9L² माइनस L² तो उसको सॉर्ट आउट करके हमारे पास आ जाएगा फाइनली 1/4 B⍵ L²। ये इस केस का आंसर है।